हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजी सेकंड सेमेस्टर का हमारा जो सिलेबस है जूलॉजी का वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम जो करेंगे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हर एक यूनिट का। जितनी भी आपकी यूनिट्स कवर हुई हैं जूलॉजी के सिलेबस में, सभी यूनिट्स का हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका जूलॉजी का यूजी सेकंड सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट। ठीक है, जो आपका डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट वाला पेपर है उसमें आपका जो यूनिट फर्स्ट है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और ये जो आपका क्वेश्चंस हैं ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके लिए, मेजर हो चाहे माइनर हो या फिर एमडीसी हो, ये सभी के लिए ही यूज़फुल है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिले, बट ये है कि इन क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो हम क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए हैं इसमें बने रहिएगा आप वीडियो के एंड तक। ठीक है, आज जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू वो रहेंगे आपके यूनिट फर्स्ट, जो कि है इंट्रोडक्शन टू कॉर्डेट्स। और इसमें क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन, सिफेलोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट, फिजीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एस, मैमल्स एंड साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, आप इनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर आप इन सभी एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चंस का सेंस बनेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेम मिले, बट इसी सेंस में ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप इनको बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एव्स। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं ए बी सी डी में। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एव्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एव्स क्या है। एव्स आपकी क्लास है या फाइलम है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखेंगे कि एव्स के कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर आपको पता होनी चाहिए। फिर आप इसमें से एलिमिनेट कर देंगे उन फीचर्स को जो एव्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें कि एव्स में कौन कौन से फीचर हैं, क्या इनमें न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो फीचर होता ही है एव्स में। ठीक है, इसके बाद इसमें फेदर्स होते हैं। बिल्कुल, एव्स आपको पता होगा जो बर्ड्स का क्लासिफिकेशन होता है वो एव्स एव्स के अंदर जितने भी बर्ड्स वगैरह होते हैं वो सब आते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स में क्या होता है, वायु भरी हड्डियाँ होती हैं या न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। बिल्कुल सही बात है, पंख भी होते हैं, आपको पता है ना, बर्ड्स में पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं। ठीक, और चोंच भी होती है, आपको ये भी पता है कि बर्ड्स में चोंच होती है ना, बीक होती है। तो क्या नहीं होता है इसमें? हाँ, इसमें क्या नहीं होता है, मेमरी ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती है एव्स में। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर हुआ वो हुआ मेमरी ग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप एलिमिनेट करके भी आंसर फाइंड कर सकते हैं, या अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है तो आप वो भी उसमें टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है, क्वाड्रेट बोन इन रेप्टाइल्स इज़। रेप्टाइल आपको पता है जो स्नेक वाला जो क्लास होता है वो रेप्टाइल होता है। ठीक है, जितने भी रेप्टाइल्स आते हैं उसमें स्नेक हो गया, ठीक है, या जितनी भी रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे रेप्टाइल्स में आते हैं। ठीक है, तो रेप्टाइल्स में जो क्वाड्रेट बोन्स होती है वो किस टाइप की होती है? ठीक है, तो हमें इसका आंसर पता है कि वो किस तरीके की होती है, मूवेबल। ठीक है,
क्वाड्रेट बोन जो होती है मूवेबल होती है, इसी वजह से स्नेक जो है ऐसे रेंग पाता है, मूवेबल होती है इसी वजह से, ठीक है, क्वाड्रेट बोन्स की हेल्प से। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, मूवेबल। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इन मैमल्स क्वाड्रेट बोन इज मॉडिफाइड इनटू, जैसे कि अभी हमने क्वाड्रेट बोन पढ़ा था रेप्टाइल्स में, ठीक है, तो जो मैमल्स में क्वाड्रेट बोन्स होती है वो किस में मॉडिफाई हो जाती है, किस फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती है। तो मैमल्स यानी हमारे अंदर, हम भी मैमल्स हो गए ना, हम मैमल्स में ही आते हैं। तो मैमल्स में जो क्वाड्रेट बोन्स होती है वो इनकस में मॉडिफाई हो जाती है ना। आपको पता है कुछ बोन्स होती है मैलियस, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस आपके ईयर में प्रेजेंट होती है, टिम्पैनम भी आपके ईयर में प्रेजेंट होता है ना। तो ये जो होती है ये मॉडिफाई होके इनकस में कन्वर्ट हो जाती है मैमल्स में, ठीक है, क्वाड्रेट बोन। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें क्या पूछा गया, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है क्वाड्रेट बोन से रिलेटेड है कि क्वाड्रेट बोन इज़ एब्सेंट इन, किस में एब्सेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है, देखिए अभी हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेट बोन जो है मैमल्स में क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है ना, वो उसमें प्रेजेंट नहीं होती है, मॉडिफाई हो जाती है, वो क्वाड्रेट बोन की फॉर्म में नहीं रहती है, किस में, मैमल्स में। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, तो इसका राइट आंसर ए हो गया। ठीक है, मतलब क्वाड्रेट बोन तो है बट वो क्वाड्रेट बोन की फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेट बोन एब्सेंट होती है मैमल्स में, वो क्वाड्रेट बोन के बजाय इनकस में कन्वर्ट हो जाती है या मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या पूछा गया है, विच वर्टिब्रेट क्लास शो स्टीरियो स्टाइलिक स्कल कंडीशन। ठीक है, यानी सॉरी स्ट्रेप्टोस्टाइलिक कंडीशन, यानी कि जो हमारा स्कल होता है, वर्टिब्रेट्स में जो स्कल होता है, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स की बात नहीं हो रही, वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है। तो वर्टिब्रेट में जो स्कल होता है या जो खोपड़ी होती है उसमें स्ट्रेप्टोस्टाइलिक जो उसका क्लास है वो क्या शो करता है ना, मतलब कौन सी क्लास ये स्ट्रेप्टोस्टाइलिक स्कल की कंडीशन शो करती है। आपको पता है कि वर्टिब्रेट की 4 क्लासेस होती हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, पिसीज और एव्स। इन चारों क्लासेस में वो कौन सी ऐसी क्लास है जो स्ट्रेप्टोस्टाइलिक स्कल की कंडीशन को शो कर रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि रेप्टाइल। रेप्टाइल में जो होता है स्कल वो स्ट्रेप्टोस्टाइलिक फॉर्म में होता है, ठीक है, या कंडीशन में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विच ऑफ द एनिमल हैज़ ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन। ठीक है, ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन, यहाँ पे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के नेम दे रखे हैं, इनमें से पूछा है कि किस में इस टाइप का जॉ प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट आंसर है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि हाँ हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उसको ऑप्शन कैंसिलेशन के थ्रू हम फाइंड करते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो मेमोरी बेस्ड होते हैं, मतलब उनको लर्न ही करना होता है हमें, है ना। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि ऑटोस्टाइलिक जॉ किस में प्रेजेंट होता है, तो डॉग फिश में। मतलब अगर आप डॉग फिश के बारे में पढ़ेंगे ना तो उसके फीचर्स में आप पढ़ेंगे कि डॉग फिश के पास किस तरीके का जॉ होता है, ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन होता है। ठीक है, ये फीचर इसमें होता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है इन एम्फीबियंस लोअर जॉ आर्टिकुलेट्स विद, यानी कि जो एम्फीबियन होते हैं, आपको पता है जो एम्फीबियन कौन होते हैं, जो जल में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं ना, वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं। तो जो एम्फीबियंस होते हैं, या जैसे कह सकते हैं एम्फीबियंस में कौन आता है, मेंढक, है ना, जो फ्रॉग होता है वो एम्फीबियन की कैटेगरी में आता है। तो एम्फीबियन में जो लोअर जॉ होता है उनका वो किसके साथ जुड़ता है ना, तो वो जुड़ता है क्वाड्रेट बोन्स के साथ। किसके साथ जुड़ता है, क्वाड्रेट बोन। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू यूरोकॉर्डेट। इनमें कुछ
ऑर्गेनिजम्स के नेम दे रखे हैं और पूछा है कि यूरोकॉर्डेट क्लास से कौन बिलोंग करता है इसमें, है ना। यूरोकॉर्डेट क्लास या सब क्लास जो भी है, इससे कौन सा ऐसा इसमें ऑर्गेनिज्म है जो बिलोंग करता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा हर्डमानिया। ठीक है, हर्डमानिया जो है यूरोकॉर्डेट से बिलोंग करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नोटोकॉर्ड इन सिफेलोकॉर्डेट इज प्रेजेंट। देखिए सिफेलोकॉर्डेट आपको पता है क्लास है ना। तो सिफेलोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मतलब उसकी पोजीशन पूछी गई है। पोजीशन पूछी गई है कि टेल में प्रेजेंट हुई या फिर किस टाइम तक प्रेजेंट होती है, ये भी पूछ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पोजीशन के अकॉर्डिंग भी, टाइम के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है, सिर्फ टेल में प्रेजेंट होती है, या पूरी लाइफ टाइम प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड, है ना, या फिर प्रेजेंट ही नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। जो नोटोकॉर्ड होती है ना, वो सिफेलोकॉर्डेट में लाइफ टाइम प्रेजेंट रहती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्नेथा। ठीक है, एग्नेथा मीन्स कि जॉलेस कहते हैं जिसको हम, जॉलेस ऑर्गेनिज्म को हम कह देते हैं एग्नेथा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, 2 इसके वो होते हैं, एग्नेथा और ग्नेथास्टोमा में इसको डिवाइड करते हैं। तो एग्नेथा में जितने भी जॉलेस एनिमल होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि ये 4 जो एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं ABCD, ठीक है, इनमें से जॉलेस कौन सा है या एग्नेथा का एग्जाम्पल कौन सा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन जो है एग्नेथा का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, मूव कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी तो हम पढ़ रहे थे एग्नेथा, अब आ गया ग्नेथोस्टोमा, है ना, या ग्नेथोस्टोम्स भी कह सकते हैं, है ना। आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द प्रेजेंस ऑफ। देखिए अभी हमने ग्नेथा में क्या पढ़ा था कि जॉलेस होता है ना, यानी कि उसके पास जॉ प्रेजेंट नहीं होता है। तो ग्नेथोस्टोमा में क्या होगा, जॉ प्रेजेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया हमारा वो प्रेजेंस ऑफ जॉज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल सा आंसर है इसका, बिल्कुल ही। अगर आप एक को पढ़ेंगे तो दूसरे का आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा, है ना। तो ग्नेथोस्टोमा जिनके पास जॉ प्रेजेंट नहीं होता है या फिर एब्सेंस ऑफ जॉ, और एग्नेथा होता है वो ना, एब्सेंस ऑफ जॉ, और ग्नेथोस्टोमा क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ जॉ। ठीक है, मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द क्लास ऑफ कॉन्ड्रिक्थीज। देखिए आपने पढ़ा होगा कॉन्ड्रिक्थीसिस एंड ऑस्ट्रिक्थीसिस, ये क्लास 11th-12th का ही टॉपिक है ये। ठीक है, तो कॉन्ड्रिक्थीस क्लास जो होती है उसमें किस टाइप के वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनमें से 4 जो दे रखे हैं ना, कैटला, ये स्कोलिडोन, लेबियो, क्लैरियस, ये सारे जो फिशेस से रिलेटेड ही हो गए, है ना। बोनी फिशेस होती हैं, और किस टाइप की फिशेस होती हैं, स्केली फिशेस होती हैं। तो इनमें से बताना है कि कॉन्ड्रिक्थीस कौन सी वाली है ना। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन जो है वो कॉन्ड्रिक्थीस वाली क्लास में आती है, या इसका एक एग्जाम्पल कह सकते हैं, या इससे बिलोंग करती है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, स्कोलियोडॉन। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन, एयर ब्लैडर इनमें से किस में प्रेजेंट होता है। तो अभी हम कॉन्ड्रिक्थीस में हमने एग्जाम्पल पढ़ा स्कोलियोडॉन, तो स्कोलियोडॉन में क्या होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है या एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया हमारा, स्कोलियोडॉन, या ऑप्शन नंबर सी, स्कोलियोडॉन में एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है या एब्सेंट होता है। ठीक है, और ये स्कोलियोडॉन किस में आता है, कॉन्ड्रिक्थीस में। एक क्वेश्चन के साथ आप दूसरा क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एनिमल शो डाईफाइसीरल टेल, है ना। डाईफाइसीरल टेल का मीन्स क्या हो, कुछ इस टाइप की टेल, है ना, समझ गए। फिशेस में जनरली इसी टाइप की टेल होती है, बट सम फिशेस
लेइंग डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब उनके पास डिफरेंट टाइप की टेल भी होती है। तो ये डाइफाइसिरल टेल हो गई। तो इस टाइप की टेल इनमें से किसके पास होती है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया हमारा लंग फिशेस। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, लंग फिशेस जो होती है उनके पास डाइफाइसिरल टेल होती है। ठीक है, जिसमें 2 शीर्ष पाए जाते हैं। ठीक, द्विशीर्षी भी कह सकते हैं इसको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉइजनस फिश। पॉइजनस मतलब जो बहुत ज़्यादा पॉइजन निकाले, या क्या कह सकते हैं, विषैली, विष टाइप का है ना। तो विषैली जो फिश होती है वो हमारी होती है टॉर्पीडो। ठीक है, टॉर्पीडो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बहुत ही पॉइजनस फिश होती है। ठीक है, इसको आप हाथ के हाथ लर्न भी करते रहें साथ के साथ। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे वैसे इसको आप माइंड में फीड करते जाएं कि अगर हम पॉइजनस फिश कह रहे हैं तो टॉर्पीडो पॉइजनस फिश है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ, टॉर्पीडो पॉइजनस फिश। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ जॉलेस फिश। अभी हमने पढ़ा था जॉलेस फिश, जॉलेस एनिमल या ऑर्गेनिज्म हम किसको कह रहे थे, अगर आपको याद हो तो एग्नेथा, है ना। एग्नेथा क्लास में सारे जॉलेस आ रहे थे। और उसमें हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था, अगर आपको याद हो उस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में, तो हमने पेट्रोमाइजोन पढ़ा था। ठीक है, तो पेट्रोमाइजोन जो है हमारी जॉलेस फिश है या एग्नेथा क्लास से रिलेट करती है। ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के। जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन डिक्टो देखने के लिए मिल जाए, बट घुमा फिरा के पूछ सकता है। अगर पेट्रोमाइजोन से रिलेटेड पूछ रहा है, उसकी क्लास पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि जॉलेस फिश है कौन सी है ना। इस टाइप से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, पेट्रोमाइजोन। ठीक है, जो कि एक जॉलेस फिश है और एग्नेथा क्लास से रिलेट करती है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच क्लास ऑफ कॉर्डेट हैज़ अ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। वो कौन सी क्लास है जिसके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन पाई जाती है। अभी हमने पढ़ा था कि तो कार्टिलेजिनस भी होता है और बोनी फिशेस भी होती है। ठीक है, एक होती है कार्टिलेज की बनी होती है उनकी एंडोस्केलेटन, और एक होती है फिशेस जिनमें बोन्स का बना होता है एंडोस्केलेटन। तो जो क्लास है कॉर्डेट्स की जिनके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है वो क्या होता है हमारा? कॉन्ड्रिकथीस। क्या होती है? कॉन्ड्रिकथीस। और बोन्स वाली कौन सी होती है? वो होती है ऑस्टिकथीस। अभी फ़िलहाल के लिए जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो गया? कॉन्ड्रिकथीस। कॉन्ड्रिकथीस क्या होती है? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन इसके पास पाई जाती है, इस क्लास के पास। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, कॉन्ड्रिकथीस जिसके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि बोनी एंडोस्केलेटन किसके पास पाई जाती है तो ये ऑस्टिकथीस होता है। ठीक है, हम साथ के साथ दो दो क्वेश्चन इसमें ऐड कर लेते हैं कि इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इस एक क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राइट आंसर, कॉन्ड्रिकथीस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ठीक है, मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो चैप्टर ही है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट, तो जब आप इस यूनिट की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको यही पढ़नी होती है कि कॉर्डेट के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉर्डेट के पास एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो किसके होते हैं? कॉर्डेट्स के। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो हमारा राइट आंसर जो हो गया वो डी हो गया। ठीक है, क्या पूछा है? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आप क्वेश्चन में ये भी बहुत ध्यान से देखें कि कहाँ पर नॉट लगा है और कहाँ पर सिंपली पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, नॉट को पढ़ ही नहीं पाते हैं और कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मली पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही ध्यान से देखने वाली होती हैं एग्ज़ाम में, स्पेशली एमसीक्यू में ये बहुत ही ध्यान से हमें देखना पड़ता है कि कहीं नॉट तो नहीं लगा है। यहाँ पे नॉट पूछा गया है तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है,
किसका? कॉर्डेट्स का। तो कौन सा नहीं है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका फीचर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट एम्ब्रियो? कॉर्डेट्स का जो एम्ब्रियो होता है, जब वो स्टार्ट करता है बनना, है ना, भ्रूण वाली अवस्था में रहता है, तो उसमें कौन सा फीचर है वो जो प्रेजेंट रहता है सभी कॉर्डेट्स में, है ना? क्या वो वर्टिब्रल कॉलम है? नहीं, वर्टिब्रल कॉलम तो बाद में बनना शुरू होता है, या शेल भी बाद में बनता है, लिम्स भी हमारे बाद में बनते हैं। तो वो फीचर जो प्रेजेंट रहता है एम्ब्रियो में, वो होता है हमारा नोटोकॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड सभी एम्ब्रियोज में प्रेजेंट रहता है कॉर्डेट के। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है? इन वर्टिब्रेट्स नर्व कॉर्ड इज़, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं या कॉर्डेट्स होते हैं, जो इनमें नर्व कॉर्ड होती है वो किस टाइप की होती है? ठीक है, तो नर्व कॉर्ड होती है डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, और किस टाइप की होती है? अंदर से खोखली होती है या हॉलो होती है। ठीक है, हमारे डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगी, पृष्ठीय या बैक साइड में प्रेजेंट होगी, है ना, नर्व कॉर्ड। और अंदर से कैसी होगी? खोखली। ठीक, पृष्ठीय और खोखली, या डॉर्सल और हॉलो। ठीक है, इस टाइप की नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है वर्टिब्रेट्स में। सो यहाँ पे हमने यूनिट फर्स्ट के 20 MCQ कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको ये MCQ अच्छे से समझ में आए होंगे, और इन MCQ को आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये MCQ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप इन MCQ को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा एक व्यू मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। हम इसी तरीके की और सीरीज़ लेके आएंगे सभी यूनिट से रिलेटेड। ठीक है, और आपको और भी MCQs के प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आप अपडेट रहिएगा चैनल में। इसका लिंक जो रहेगा PDF का, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे चैनल पर इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, है ना, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। कीप वॉचिंग अस, सपोर्टिंग अस, एंड like and subscribe, share the channel. Thanks for watching.